हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे राजा और चोर की कहानी, जो कि एक राजा और रानियों की कहानी है। और इससे हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर ही मिलेगी। तो कहानी कुछ इसी प्रकार से शुरू होती है। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वह किसी की आँख से काजल को चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपना धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए। इससे दूसरे चोरों के बीच में रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहाँ सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते हैं। कई दिनों तक रेकी करने के लिए उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह उस समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल में पहुंच गया और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज़ में हथौड़े की आवाज़ दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उसने उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करने के रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल में चोरी करने के कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर के सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन से सिपाही इस काम में करने के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति के वेश धारण करके घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नी ने हामी भर दी। वही सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते थक गए
तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुँचे तो दरवाजे खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई, जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पत्नियों पर फेंकने लगे। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात को पता चली तो वह चिंतित हो गए। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़ने हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देने शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उससे उस लड़के को पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक चोर तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में आया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस चोर को कैसे बता सकता है? उसे युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे, अगर तुम चोर हो तो तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक चोर तैयार हो गया। कोतवाल उसे एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोतवाल साहब, इस जज को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता है। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया, चोर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विश्व परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।